His Shej Aarti to be performed at Chavadi. Up till 9th December 1910, मैंने समाधि के 8 साल तक बाबा के आरती बाबा अलाउ नहीं करते थे. His आरती was not performed up to 9th December 1910. लेकिन जब दीक्षित वाड़ा बनना शुरू किया, दीक्षित जी जो है लंदन से आए और यहाँ विलो पार्ले में रहते थे. उनका बड़ा बंगला था. He was a very famous solicitor बॉम्बे के. तो बाबा को द फर्स्ट टाइम जो मीट करता था, ही वॉज फीलिंग बाबा को फेस टू फेस भगवान को देख रहा है. तो वो सरेंडर कर गए. फिर 9 दिसंबर 1910 में उन्होंने दीक्षित वाड़ा का जो है शिलारोपण किया. फाउंडेशन बनाया भाई काका साहब दीक्षित को डिवोटीज के साथ. उस समय जो है शिव का बड़ा भक्त मेघा, शिव का बड़ा भक्त मेघा, वो जो है बाबा ने सबसे पहले मेघा को अलाउ किया. पहले बाबा को नहीं मानता था. फिर जो नहीं मानते हैं वो तो दूसरी बात है. जो बाबा को ईंट पत्थर भी फेंकते थे वो भी परम भक्त हो गए, वो भी परम भक्त हो गए. तो मेघा जो है बाबा को एकदम खिला तो परम भक्त हो गया. तो बाबा ने कहा मेघा परम पहला आरती करेगा, क्योंकि उनके बाबा को शिव मान करके शिव की उपासना पूजा करता था. तो सबसे पहला आरती जो है मेघा ने किया. अप टू 1912 मैंने 1910 से 1912 2 साल करीब मेघा जो शिव का परम भक्त था, शिव का परम भक्त, उन्होंने जो है बाबा का परम आरती शिव का ही किया, बाबा का ही करता था. पहले वो गांव के सब शिव मंदिर में जाके सब शिव के अभिषेक पूजा आरती करके फिर बाबा का करता था. उसके बाद जब उन्होंने बाबा में शिव को पा लिया, फिर कहीं नहीं जाते थे, बाबा की ही पूजा करते थे. बाबा का चरणों का अभिषेक पूजा वही करते थे. परफॉर्म अप टिल शेज आरती. Thereafter Megha used to perform Baba's Aarti up to 1912. After the expiry of Megha, Bapu Sahib Jog started performing Baba's Aarti up to Baba's Samadhi तक वो आरती करते थे. मैंने 1910 तक बाबा की आरती नहीं होती थी. Performing Aarti, who continued performing Aarti of Baba up to Baba's Samadhi, Tuesday 15th October 1918. Baba preaches worship of one God. भगवान एक है. बाबा जैसे कहते थे, उनको कोई भी नाम दे, राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, और भी कोई कहो, गॉड इज वन बट इज वर्शिप्ड बाय डिफरेंट नेम्स in different forms and by different ways. It was in 1911 that Baba started preaching and emphasizing on one God. 1911 से he started preaching on one God who worshipped by different names in different forms and by different ways. He advised his Muslim followers as they are worshipping Allah, they should find their Allah in Ram as well as in other gods. तो मुसलमानों को बोलते थे तुम्हारे अल्लाह और भगवानों में भी है, सर्वव्यापक है, हर भगवान के मूर्ति में अल्लाह को देखो. अल्लाह, they should find Allah in Ram, राम के मूर्ति में भी अल्लाह को देखो. As said
बाबा ने सबसे पहले रामनवमी 1911 में शुरू कर दिया था, रामनवमी। He advised his Muslim followers as they are worshipping Allah, they should find the Allah in Ram as well as in other gods. He advised his Hindu followers to respect all mosques. सब मस्जिदों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे कॉलेज डेज में मैं भी एक मस्जिद जाता था, हमारे साथ one of my colleague, he was a Muslim, तो हम लोग जाते थे, हम लोग गुरुद्वारा भी जाते थे, एक पंजाबी थे उनके साथ गुरुद्वारा जाते थे। हाँ, मुस्लिम का नाम याकूब खान, उनके यहाँ बहुत हिंदू लोग जाते थे। बड़ा अच्छा आदमी था, वेरी रेयर पर्सन। ही वॉज अ मास्टर टीचर, ट्यूशन सिखाता था, बहुत सारे हिंदू लोग जाते थे उनके पास। और मुसलमान होकर के हम लोग के जन्माष्टमी रामनवमी में हम लोग क्या आता था, हम लोग एक साथ प्रसाद जाते थे। और हम लोग जो है उनके जो है ईद वगैरह में जाते थे, हम लोगों का अलग अरेंजमेंट था फूड का, हम लोग वहां उनके पास जाते थे। इस प्रकार हमारे साथी में एक याकूब खान मुसलमान थे, एक अवतार सिंह पगड़ी वाले सिख थे, फिर उसके बाद कुंदन लाल एक हिंदू, और अशोक गोविल एक, ऐसे थे 4-5 सब जात के थे। बट वी मूव लाइक वन पर्सन। हम लोग को जॉइंट स्टडी भी होता था, मस्जिद भी जाते थे, गुरुद्वारा भी जाते थे, चर्च भी जाते थे। वैसे कुरला में भी मंदिर बनाया, हमारे मन में था कुरला में ऐसे मंदिर बनाएंगे कि वो मंदिर भी होना चाहिए, मस्जिद भी होना चाहिए, गुरुद्वारा भी होना चाहिए। उस हिसाब से कुरला का मंदिर बना। कुरला मंदिर में जो है, और वो चर्च भी रहे, तो वहां कुरान शरीफ का पाठ कराते थे। और गुरुद्वारा का बनने के लिए वहां जो है वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता था। हमारे कुरला मंदिर में गुरु ग्रंथ साहब का, बाइबल का पाठ होता था। और सब जात के लोग कुरला आते थे, सब जात के लोग। He advised Hindu followers to respect all mosques where exists their Ram too. As such, Ram Navami festival first celebrated at the instance of Baba for the first time in the year 1911. Ram Navami 1911 में शिरडी में प्रारंभ हो गया। And further it continued. It was a scene to watch Muslims, Hindus and other religions offering their prayers in the wonderful mosque of Baba. सब जात के लोग जाते थे, अपनी अपनी हिसाब से वो पूजा पाठ करते थे। It was during Sri Ram Navami that Dikshit Vada was ceremoniously inaugurated. Kaka Sahib Dikshit. Baba never allowed his dilapidated mosque to be renovated. अपने मस्जिद को जीर्णोद्धार करने को नहीं देते थे। अल्लाह ने जैसे रखा है रखो, तुम लोग कौन होते हो बनाने के लिए? अल्लाह के इसको तुम लोग बनाना चाहते हो? बिल्कुल कोई नहीं बनाएगा। टूटा फूटा रहता था, ईंट गिरता था, मिट्टी गिरता था। और वहां तो मेरा ख्याल है जब हम लोग भी जाते थे लगभग ऐसे ही था कि हम लोग 59 में जाते थे। वहां बाबा के समय तो बाबा के सिवा कोई नहीं रह सकता था। गिरते हुए मिट्टी को बोलते थे, अरे रुक जा, हमें अभी जाना है, हमारे जाने के बाद गिर। बाबा नीचे उतरते तो ईंट गिरता था, मिट्टी गिरता था, फिर जाते थे। Up till 1912, Baba's mosque was in worst condition. बाबास के मौत एकदम बिगड़ा हुआ था। लोग देख सकते थे कि ब्रिक गिर रहा है, प्लैंक लकड़ी गिर रहा है, मड के पैचेस एक्स्ट्रा है, फ्रीक्वेंटली फॉलोइंग। इवन एनिमल्स कुड नॉट गो, जानवर भी अंदर नहीं जा सकते थे, इतना ऐसा सब गिरता था। कुड टेक शेल्टर इन सच अ मॉस्क।
कोई जानवर भी जो है वहां रुक नहीं सकता था, जा नहीं सकता था. It was in such a dilapidated condition that Baba, nobody else could live in such a mosque. बाबा के सिवा वहां कोई रह नहीं सकता था. Devotees have seen Baba to command the loose bricks and other planks not to fall down till such time he was there in the mosque. जब तक मैं यहाँ हूँ गिरना नहीं, गिरना नहीं. No sooner Baba left the mosque, जब बाबा ने मौत छोड़ के बाहर आते थे तब देखते थे मिट्टी गिर रहा और पत्थर, वो ईंट गिर रहा, बहुत कुछ गिरता था उतरने के बाद. देखिए उनकी शक्ति, और इतना एलिमेंट्स में उनको कंट्रोल, वहां जाके ऐसे रहना. It was somewhere in 1912, डिप्टी कलेक्टर नाना साहब चंदोरकर, जो बाबा के खास भक्त, 1890 से थे, बहुत भक्त, वो अक्सर जाते थे. बड़ी दया आ गई उनको, कहने लगे बाबा रोते हुए, बाबा हमें मौका दो, बाबा हम थोड़ा सा बनाएंगे, जाते नहीं बनाएंगे, जिससे ईंट नहीं गिरे, मिट्टी नहीं गिरे, थोड़ा सा बनाएंगे. अंडर द सुपरविजन ऑफ नाना साहब निमोनकर, ऑनरी मजिस्ट्रेट ऑफ निमोन विलेज. तब बाबा ने कहा अच्छा उतना ही बनाना, तो उन्होंने उसी हिसाब से बनाया, उसी हिसाब से बनाने को दिया. रिनोवेटेड द मॉस्क अप टू सर्टेन एक्सटेंट. बाबा एवर लिव्ड अ मोस्ट नेचुरल लाइफ एंड विदाउट एनी एक्सटर्नल कंफर्ट्स. कोई एक्सटर्नल कंफर्ट तो था ही नहीं, नो एक्सटर्नल कंफर्ट्स, क्योंकि वो तो आत्मा में लीन रहते थे. अल्लाह मालिक, अल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह अंदर ही आंतरिक वो आत्मा भाव में रहते थे. बाबा ग्रीव्स एट मेघा's डेथ. मेघा को इतना चाहते थे. एक संतों का प्रेम बड़ा निराला होता है, उसको कोई न जान सकता न मेजर कर सकता. You cannot understand the love of a saint. You cannot measure at all. मेघा ने अपना इष्ट देव शिव जी को बाबा में देखा और बाबा को शिव मान लिया, का यही हमारे सजग बाबा हैं. तो वो बाबा की पूजा करने लगा, शिव पूजा, और टोटली सरेंडर हो गया. सरेंडर के मतलब क्या? सरेंडर माने साष्टांग प्रणाम किया, सरेंडर हो गया. सरेंडर का तात्पर्य है जो उनकी इच्छा के अनुसार चले. He who ever accepts his will, he who ever accepts the will of God. आज आपको समझ लें 2 रोटी मिल रहा, कल आधी रोटी भी मिले, yes ओ लॉर्ड thy will be done, thy will be done. जो हमेशा उसके मौज को स्वीकार करता है उसी को सरेंडर करते हैं. और ऐसे सरेंडर करना हजारों में एक हो सकते हैं, हजारों में एक, जो उनके मौज पे चलते हैं. और जो उनकी मौज पे चलते हैं वो तो स्वीकार कर लेते हैं, सरल नहीं है. बाबा वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिम. कौन? मेघा. मेनी अ टाइम बाबा हैड गिवन हिम दर्शन इन द फॉर्म ऑफ शिवा. कई बार बाबा ने मेघा को शिव के रूप में दर्शन दिया. 1912 में मेघा ऑल ऑफ अ सडन हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया. ऑल ऑफ अ सडन एक्सपायर हो गया. बाबा वॉज सो मच, बाबा उनको इतना चाहते थे कि कोई जान नहीं सकता. हम बता रहे हैं संतों के प्रेम मानव समझ नहीं सकते, क्या क्या गहराई है. संतों के प्रेम के सामने तो समुंदर और ओशन भी नहीं है. बाबा इतना चाहते थे, फॉन्ड ऑफ हिम, दैट ही कुड नॉट रिस्ट्रेन हिज ग्रीव. बाबा से रहा नहीं गया, वो तो आत्मा छूट गया, मेघा मर गया, बाबा से रहा नहीं गया. इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए. बाबा फिर जो है रोने लगे. बाबा के आंखों से आंसू गिरने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे और कहने लगे मेघा 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 वापस आ जाओ, मेघा वापस आ जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते. प्रेम देखिए,
मेघा वापस आ जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, आई कैनॉट लिव विदाउट यू। जिस तरीके बाबा ने जो है फ्यूनरल अटेंड किया, इतने दुखी होकर, उससे पता चलता है वो भक्तों के प्रति कितना प्रेम रखते थे, भक्तों के प्रति कितना प्रेम रखते थे। What a true master, what a wonderful love towards human। हमें याद है, हमको तो सभी से प्रेम है। जब हमारे शास्त्री 81 इयर्स के थे, हमें समझ में आया, लगा कि ये जाने वाले, हम बोले शास्त्री जी आप हमको छोड़ के मत जाओ। बोले नहीं मुझे जाना है, मद्रास जाना है, हम जल्दी आएंगे। हम बोले नहीं, हम बोले किरण भाई आप समझाओ। बहुत लोगों को कहा समझाए, बोले नहीं हम जाना है, हम जाके आएंगे। गए आए तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अभी हमारा उसका प्रेम देखिए, किसी व्यक्ति का ऐसा प्रेम हो सकता है। तो हमने उनको लास्ट टच सब कुछ जो है अरेंज किया और हरिद्वार लेकर गए। उनके अस्थि को हरिद्वार में अस्थि विसर्जन किया, हवन यज्ञ किया, गोदान किया और उनके नाम से जो है लोनावला में छोटा मंदिर बनाया। कोई भी कह दे, कोई भी शास्त्री का डिवोटी ने उसके नाम से ऐसे किया, कोई भी कह दे कि फ्यूनरल के समय जितना हो सके क्या 40 इयर्स। अभी हमारे मन में और भी कुछ है, 40 साल तक उन्होंने सेवा किया। और भारतीय साहित्य शिरोमणि शायद ही कोई कर सकता, उन्होंने किया 4 इयर्स। फिर उसके बाद वेदांत शिरोमणि 4 साल किया, फिर उसको अभ्यास में लाने में 1.5 साल। हाईली एजुकेटेड, वेरी हाईली, कांची कामकोटि पीठम के जगत गुरु माने जगत के गुरु, वो जो थे स्वामी सरस्वती, स्वामी जयेंद्र सरस्वती, स्वामी जयेंद्र, इनको इतना चाहते थे पूछिए नहीं। सभी कोई विद्वानों को चाहते थे। तो इतने बड़े शास्त्री हम लोगों के संस्थान में थे जो 40 साल तक थे। उनका हमसे इतना प्रेम और हमारा उनसे बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। ही वॉज ए ग्रेट डिवोटी एंड ऑल्सो मास्टर थे। जो भी मैंने ये वेदांत का ज्ञान लिया हूं, यज्ञ का ज्ञान लिया हूं, सब उन्हीं से लिया हूं। कुर्ला में आए थे 1968 से आए, 64 में मंदिर बना, 1964, 66 में शास्त्री जी आए। फिर हम उनके साथ अक्सर, हमको उन दिनों में कुर्ला में मैं अकेले था और शास्त्री जी हमको कांची कामकोटि पीठम के जयेंद्र सरस्वती स्वामी से मिलाए। वहां के सब विद्वान नीचे बैठते थे डेस्क लगा के लिखने के लिए डेस्क। इतने बड़े बड़े लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इनके करीबन बहुत शिष्य थे, बहुत 30 से अधिक होंगे। और उन दिनों में हमारे यहाँ दक्षिण भारत में ऐसा है, अगर किसी परिवार में 3 लड़के हैं तो एक बच्चे को ऐसे आश्रम में दे देते हैं जिससे वो आध्यात्मिक संस्कृत के विद्वान हो जाए। तो ऐसे इनके करीब 30 से जाते थे। और जिस तरीके से ये विद्वानों को, बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चे से जिस तरीके से इनका सुनते थे, बहुत ही अच्छा था उनका जो पढ़ाना, इनका पढ़ना। फिर तो हम तो अकेले थे। फिर बच्चों के लिए हम तो बहुत कुछ, पूरा क्रिकेट का सेट, बैडमिंटन सेट, रिंग, बॉल, ये सब, और बहुत सारे स्नैक्स लेके जाते थे। मैं भी बच्चों के साथ खेलता था। अबाउट 30 स्टूडेंट्स, बाल रखना अलाउड नहीं है, चोटी सिर्फ। 30 स्टूडेंट्स, उनके मुंह में देखिए कितना एनलाइटन, क्योंकि सिर्फ सांस्कृतिक आध्यात्मिक यही पाठ करने का उनका। फिर उनके साथ मैं भी खेलता था, बहुत अच्छा लगता था, बच्चे लोग। तो इस प्रकार हमारे शास्त्री जी बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन हमारे में से बहुत लोग उनको समझ नहीं सके। उनके विद्वामिता जो है लोग समझ नहीं सके। पीपल थॉट ये ऑर्डिनरी शास्त्री है। बाद में उन्होंने प्रोफेशन सब छोड़ दिया, अपनी इच्छा से जाते थे। और हमारे स्वामी जी उनको इतना चाहते थे,
बहुत चाहते थे स्वामी जी उनको, तो ही वॉज वेरी ग्रेट। तो यहां बता रहा हूं यहां कि बाबा का प्रेम वो इतना जास्ती था मेघा से। बाबा साधारण व्यक्ति तरह रोते थे, मेघा आ जाओ, मेघा आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। ये फिर उसके बाद देखे, व्हाट अ ट्रू मास्टर, व्हाट अ वंडरफुल लव टुवर्ड्स ह्यूमन, व्हाट एन अनपैरेलल्ड सिंपैथी, देयर कैन बी नन एल्स विद सच फीलिंग्स ऑफ बाबा टुवर्ड्स मैनकाइंड। बाबा के अंतःकरण में जो प्रेम है किसी में नहीं हो सकता, किसी में नहीं हो सकता। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ मेघा, who used to perform Baba's puja and aarti daily, Sri Bapu Sahab Jog took over Baba's daily aarti up to Baba's samadhi at the masjid and Shavadi। बापू साहब जोग फिर करते थे आरती बाबा का, माने आफ्टर बाबा लेफ्ट हिज बॉडी। बाबा के समाधि तक करते थे, उसके बाद में भी करते थे, इवन आफ्टर दैट। बट बापू साहब जोग आप 1912 से किया उन्होंने, 1912, 1918 बोले 6 साल तो हो गया। बाबा prepares well in advance for his समाधि। ये कल पढ़ेंगे हम लोग। बाबा अपनी समाधि के लिए पहले ही तैयारी करते हैं।